शराजी साहब, जैसे कि हम्माद फरमा रहे कि कोई ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिकग्नाइज ओहदा नहीं है, तो फिर क्या ज़रूरत ऐसी पेश आ गई है? या फिर अगर रिकग्नाइज ओहदा है ही नहीं तो फिर कौन से इकदाम करने हैं, या क्या ज़रूरत है इस वक्त वज़ीर आज़म को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की? डार साहब की देखिए, पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बड़ा वाज़ेह है, जैसे कि हमाद ने कहा बड़ा टेक्निकली कि आर्टिकल 190 और 99 इसकी प्रोविज़न और उसके नीचे रूल्स है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है। सेरेमोनियल की अगर आप बात करें तो कल आप डिप्टी प्रेसिडेंट भी फिर सेरेमोनियल बना लें और जहाँ आपको ज़रूरत हो। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसके अंदर अपनी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि पहले शहजादा ने कहा और हमने बात की कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो टूट-फूट और डिसइंटीग्रेशन है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ करीबी साथी हैं वो मेरे ख्याल में अमली तौर पर तमाम जो इस वक्त सिस्टम है उससे बाहर नज़र आते हैं। आप चाहे वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, चाहे वो एग्रेसिव पार्टी का जो फेस था वो सिस्टम के अंदर नहीं। और बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करूँगा कि मियाँ साहब को एक दोबारा नई उनके अंदर रूप फूंकने के लिए एग्रेसिव पॉलिटिक्स के ऊपर बार-बार जो बात करते रहे उस पे शायद मजबूर किया जा रहा है। और एक तरफ अगर सिस्टम हुकूमत चलाएगी और प्राइम मिनिस्टर चलाएंगे, दूसरा उसके साथ-साथ वो एग्रेसिव मोड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि पार्टी का जो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया है उसको आगे लेके चला जाए। और उसका वाज़ेह मकसद ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक किस्म का प्रेशर भी रखा जाए कि अगर शहबाज शरीफ साहब एक तरफ उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे। दूसरा, मैं ये नहीं समझता कि इसहाक डार को साहब को क्यों जरूरत पेश आई। तो बिल्कुल दूसरी वजह यही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब शायद अपने भाई पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे और उनको एक अपना डिप्टी चाहिए कि वो तमाम चीजें जो अंदर हो रही है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके साथ रहे और उनको इन पिक्चर रखा जाए। क्योंकि बहुत सारी जगहों में हमने देखा शहबाज शरीफ साहब ने पहले कहा कि जी असल आदमी तो मैं हूँ, मेरे ताल्लुकात काफी अच्छे हैं मुख्तदर हलकों के साथ, तो ये एक रीजन है। लेकिन एक चीज मैं जो समझता हूँ वो ये है कि अपने मुखालफिन को बड़ा अच्छा मौका दे रहे हैं। गैर कानूनी और गैर आईनी ओहदा रखने पे वो दोबारा अदालतों में जाएंगे, इनको टारगेट करेंगे और उनको एक और मौका मिलेगा कि वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सके। तो मुझे तो लगता है कि शायद अंदरूनी खाना पीएमएलएन के अंदर अपनी टूट-फूट और अपनी इंतशार और साजिशें हो रही हैं, जो मेरे ख्याल में इस हुकूमत के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगी। और अपोजिशन और साथ-साथ जो पीपल्स पार्टी तैयार बैठी हुई है किसी भी तरीके से हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो दूसरी जो ग्रुप के साथ मिलकर शायद हो सकता है कि एक नई हुकूमत लाने की कोशिश करें और एक इन हाउस चेंज भी आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।